अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी मटन रान रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम विदाउट ओवन और तंदूर के घर पर चूल्हे पर बनाएंगे। इजीली मज़े की चटपटी। अगर आपको बहुत ही जायकेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल रान बनानी है तो इसके लिए आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट करें और दूसरे दिन पर इसको फिर बनाएं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आइए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चटपटी मटन रान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 kg के करीब ये रान है और मटन रान है। तो इसे हमने सबसे पहले जो है अच्छी तरह से वॉश किया है। इसमें थोड़े बाल वगैरह लगे होते हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश किया है, फिर ड्राई कर लिया और अब इसके मैं जो है वो डीप कट्स लगा रही हूँ। ऊपर साइड पे मैंने लगा दिए हैं और अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से आपने लगाना है। तो इस तरह से मसाला बहुत अच्छी तरह से लगता है और अंदर तक लग जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसकी जो हड्डी है उस पर भी मैंने कट लगा दिया है ताकि इसको इजीली हम फोल्ड कर सकें, क्योंकि देगचे में फिर बनाने में हमें आसानी होगी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है और गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 4 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और काली मिर्च कुटी हुई ½ टी स्पून। ये गोश्त गलाने का मैंने पाउडर यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह कच्चा पपीते का पेस्ट या कच्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टी स्पून और फूड कलर लिया है ½ टी स्पून, ये ऑप्शनल है। ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए 1.5 टी स्पून। तमाम मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बेसन हमने चाहिए 4 टेबल स्पून, ये बाइंडिंग का काम करेगा। लेमन जूस 3 टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए 4 टेबल स्पून। दही ½ कप ली है और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट को मिक्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें तमाम ये ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं। इन सब मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपके पास गोश्त गलाने का पाउडर नहीं है तो आप कच्चा पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैंने ऐड किया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है। लेमन जूस और साथ ही ½ कप दही ली हुई है और ऑयल इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून और इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि अच्छा सा जो है वो बैटर रेडी हो जाए। तो फिर हम इजीली जो है वो रान पर इसको लगाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि मैंने इस रान पे 1 टीस्पून सॉल्ट और 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर जो है वो इसमें लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो इस तरह से जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो भी नहीं आती और थोड़ा सा नमक भी रान को लग जाता है। तो अब इसमें हम ये जो मसाला हमने रेडी किया है वो इस पर लगाएंगे। बहुत अच्छे से आपने ये मसाला लगाना है ताकि अंदर तक लगे और उसकी तमाम कट्स वगैरह पर अच्छी तरह से लगाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं। अंदर तक इसके कट्स में हमें इसको डालना है और इसको मैं पूरी रात जो है वो रखूँगी फ्रीज़र में मैरिनेशन के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को भी यही है कि आप लोग भी इसे पूरी रात जो है वो मैरिनेशन के लिए रखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। और अगर नहीं आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप इसको सुबह में मसाला लगा दें और अगर आपको शाम में बनाना है तो फिर आप कम से कम 6 घंटे तो इसको ज़रूर रखें मैरिनेशन के लिए। तो ही इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बनेगी, बिल्कुल बाहर की स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे वाली साइड में और ऊपर दोनों साइड में अच्छी तरह से इसको लगाया हुआ है। इसको एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे। अब इसको मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ होल नाइट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो और फिर मैं कल इसको बनाऊंगी।
होल नाइट मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था और तकरीबन 3 घंटा पहले जो है मैंने इसे निकाल लिया था ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो अब इसे हम कुक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा और खुला बर्तन लिया है ताकि इसमें इजीली हम रान को कुक कर सकें। इधर मैंने ऑयल ऐड किया है 4 टेबलस्पून और ऑयल को हमने गरम कर लेना है और इसमें फिर हम मैरिनेटेड रान जो है वो रखेंगे। तो रान की हड्डी में मैंने कट इसीलिए लगाया था ताकि इसको इजीली हम इस तरह से फोल्ड कर सकें। अब जो ये ट्रे में मसाला हमारा रह गया था वो भी हम इस रान में ऐड कर देंगे। अब इसी ट्रे में मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये छोटा गिलास मैंने लिया है, ये देखें, और 1 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि हमने इसमें जो है वो गोश्त गलने का पाउडर डाला था, तो इससे ये इजीली गल जाएगी। और इसको अब मैंने कवर कर दिया है और इसे एक भारी चीज़ से कवर कर देंगे। मैंने एक छोटा हवन दस्ता रखा है और फ्लेम मीडियम टू लो रखी है और इसे शुरू में 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे हम खोल कर चेक करेंगे। 30 मिनट्स हमने इसको एक साइड से कुक किया। अब इसका साइड जो है हम फ्लिप करेंगे और इसको दूसरे साइड से भी 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि वो उस साइड से भी जो है कुक हो जाए और इसका जो गोश्त है वो टेंडर हो जाए। इसका साइड मैं फ्लिप कर रही हूँ। दूसरे साइड को भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये रान जो है अब गल चुकी है। अब जो इसका मसाला आपको नज़र आ रहा है इसको मैं ड्राई कर लूँगी और इस रान के साथ जो है इसको हम खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग चाहें तो इस कंडीशन में भी इस रान को खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है अब फ्राई करूँगी। अब मैंने एक बड़ा पैन लिया है और इसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया है। बस अब इस रान को हमें दोनों साइड से फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन कलर देना है। एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है, इसका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह अब इसका जो दूसरा साइड है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और एक दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रखा हुआ है जलने के लिए। एक फॉइल पेपर मैंने रखा है और इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे और ये पैन में जो ऑयल है ये थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे और इसको कोयले का स्मोक देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप स्किप कर दें, इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट तक मैंने इसे कोयले का स्मोक दिया और इस तरह हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार मटन रोस्ट रान बिल्कुल रेडी है। मैं इसे सलाद और ग्रीन रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।